सबने जाना, सबने देखा, तो क्या परशुराम को जानने का अधिकार नहीं है? बोलिए आप। जानने का अधिकार है, लेकिन ये कह दिया जाए कि धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ दे। धनुष तोड़ने वाला समाज को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला सामाजिक है, और जो सामाजिक होता है वो समाज के लिए उठता है, समाज के लिए बैठता है, समाज के लिए बोलता है, समाज के लिए चलता है। परशुराम और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, तो क्यों तोड़ा है? समाज के लिए। किसके लिए? अब वो समाज को छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को देखे, इन लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देख लोग सब भये सुखारे। आपने भी देखा, आपने भी देखा। एक क्षण रुको, एक क्षण रुको। तुमने धनुष तोड़ने वाले को देखा? बोलो। सबने देखा और सबने आरती उतारी। ये कराई आरती। अगर देखा नहीं तो आरती का परशुराम जी की उतारी है। क्यों? देखा, जाना, और इसके बाद कराई आरती पुर नर नारी, और देखी निछावर विद्य विसारी। आरती कर रहे हैं और निछावर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखा और जाना। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि हम क्या नहीं देख सकते? आपने देखा, लेकिन किसी किसी की आंखों में मोतिया भी तो होता है। क्यों भाई? बहुत से लोग हैं कि लोग सामने खड़े लेकिन नहीं देख पा रहे। तो खड़े होने के वाले का दोष है क्या? ना, देखने वाले का दोष। अच्छा प्यार जी, वो नहीं देख पा रहा। जब आपके सामने आया, और जब आपके सामने आया तो स्थिति क्या हुई? ये रामाई चिताई रहे थक लोचन रूप अपार मार मद। अपने देखने का मन बनाया और देखना शुरू किया, तो परशुराम जी की आंखों ने काम करना बंद कर दिया। और जब आंखें काम नहीं कर रही तो कैसे देखोगे बाबा? इतनी आंखें हैं। रामई चितई रहे थकी रूप अपार। ये बात किसने कही? कुछ कह रहे हैं, देखो सुरेश लक्ष्मण कुछ कह रहे हैं। तो अब इधर देखो, तो राम जी का जो रूप है वो अपार है। एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात आपने कही सुरेश। जानकी कुंड जाने वाले की वाह नेत्र तो खुले जाते हैं, आंतरिक नेत्र भी खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकी कुंड में क्या है? जानकी कुंड में क्या है? वाह नेत्र की साल है, नेत्रों की व्यवस्था, और आंतरिक नेत्र भी खुल जाते हैं। कैसे? कैसे? कामदगिरी भे राम प्रसादा, और अब लोकत अपहरत विषादा। कामद चित्रकूट में रम रहे, रही मन अवध नरेश, और जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। खुलई जो उभय नयन उरगारी। नेत्र तो खुल ही जाते हैं, उरगारी। हृदय के कपाट भी, यहाँ के नेत्र तो खुले जाएंगे और यहाँ के नेत्र भी जानकी कुंड नहीं जाएंगे। राम कथा मंदाकिनी ये वाला स्वर नहीं है। चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। तो महाराज, क्या इस पवित्र मंदाकिनी नदी में क्या सभी भक्तों को स्नान करने का अधिकार है? उत्तर मिला नहीं। चित्रकूट चित चारु
चित्त माने मन, चारु माने सुंदर। जिसका मन सुंदर होगा वही इस राम कथा रूपी मंदाकिनी नदी में स्नान करने के योग्य होगा। राम कथा के तेई अधिकारी। क्या सबको राम कथा सुनने का अधिकार है? ना। जिन्होंने संतों के दर्शन किए हैं, सत्संग में जिसने अपना समय समर्पित किया है, उसी को इस मंदाकिनी नदी में स्नान करने का अधिकार। सबको मिलेगा, सबको। लक्ष्मण खड़ा है, परशुराम थोड़ी खड़े, सबको मिलेगा। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा ही एक ऐसी कथा है कि जड़ मोहई, जो जड़ होते जिन्हें सत्संगत प्यारी नहीं है, वो मोहित हो जाते हैं। और बुद्ध होई सुखारे, जो बुद्धिमान जीव है वो सुखी हो जाते हैं। तो राम कथा सुनना चाहिए। राम कथा सुनने का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। और कैसे अधिकारी है? राम जी की कथा सुनने का कैसे अधिकारी है? तुलसी जिनके मुखन थे, तुलसी जिनके मुखन थे, धोखे उनके सतराम। धोखे में भी अगर राम निकल गया तो तिनके पग की पगदरी, मेरे तन को पगदरी। अगर धोखे से राम नाम निकल गया तो काम हो गया। ताड़का पापिन थी कि धर्मात्मा थी? पापिन थी, लेकिन राम जी का बाण मिल गया तो एक ही बाण प्राण हरि हो। और दीन जानते ही निज पद, अरे राम सुकृत सुता की सहित सेनो विधि कीन विवाकी। राम जी का नाम मिल गया, राम जी की कथा मिल गई। देखिए 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। अगर आपको नाम मिल गया तो आप पवित्र हैं। रूप देख लिया तो भी आप पवित्र हैं। लीला देख ली। रामलीला क्यों कराई जाती है सुरेश? रामलीला कराने का यही उद्देश्य है। ये बहुत से लोग राम का नाम नहीं ले सकते, तो नाम अगर नहीं ले सकते तो भगवान का रूप तो देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना नाम ले सकते हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो उन्हें लीला सुनाई जाती है। लीला सुनाई जाती है। नाम और रूप और लीला बहुत से लोगों को सुनाई भी नहीं देता है। तब क्या करोगे? तो उनके गांव में फिर लीला कराई जाती है। क्यों? क्योंकि नाम, रूप, लीला और धाम। नाम नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, लीला नहीं सुनने को मिलेगी। लेकिन जब आपके गांव में लीला होगी तो आपका गांव मिथिला धाम बन जाएगा। और जब धाम बन जाएगा तो अपने आप मिथिला वासी हो जाओगे। और जब मिथिला वासी हो जाओगे तो आप भगवान के प्यारे भी। तो ये 4 चीजें, नाम, रूप, लीला और धाम, ये हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए इसकी परंपरा डाली कि अगर कोई व्यक्ति पाप से ग्रसित है तो उसका जीवन पाप से मुक्त हो सके। बोलो महाराज। तो ये धनुष का भी मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया। और मोक्ष करने वाला है कौन? अब बहुत जल्दी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। धर्म विरति योग ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो ज्ञान होगा वही मोक्ष देने का अधिकारी होता है। जी। प्रकर्षणेन नयेत इति प्रणवः। जो प्रणव को बढ़ता है
ओंकार को भजता है उसे भी महाराज मुक्ति मिलती है। अब तो पवित्र महीना सावन का चल रहा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। वही व्यापक है। अब ये आपका देखने का अपना अपना भाव है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम। देखिए आपने कहा कि जो ज्ञान है वही मोक्ष दे सकता है। जो ज्ञान का स्वरूप है वही मोक्ष दे सकता है। और ज्ञान का स्वरूप क्या महाराज? जानकी का वर ज्ञान का स्वरूप है। ये ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सीता का वर है, जो सीता का पति है, जो धनुष तोड़ने वाला है, वो अखंड ज्ञानी है। खंड ज्ञानी नहीं, अखंड ज्ञानी है। और जो अखंड ज्ञानी है उसने धनुष को मोक्ष दे दिया। 4 प्रकार की मुक्ति होती है। 4 प्रकार की। कौन कौन सी? साइज, सालिल, सामित, एक छोड़ रहा हूं, शाहरुख, बहुत सुंदर। देखिए माना कि बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापा में उतना दबाव जितनी एक। अब कह रहा है जो सीता का पति वो अखंड है, तो ब्याज जी अम्मा जाने बिनु ना होई परितीति बिनु परितीत होई नहीं प्रीति। दिला नहीं भगत दिलाई जिमी खगेश जली। जब हम उसे जान लेंगे तो फिर राजकुमार सौमित्र तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं देखिए महाराज, साथ कर लूंगा। फरसा घुमाने से नहीं उसको जान पाओगे। फरसा घुमाने से थोड़ी जान पाओगे। कैसे जानोगे? तो सोई जाने। ये सोई जाने यही देव जनाई और जाना तुम ही कोई जाई। सोई जाने वही जानेगा जिसको राम जी जनाएंगे, और जिसको राम जी जनाएंगे वो जानेगा। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। क्या बात है? तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगति उर चंदन। वही जानेगा जिस पर राम जी की कृपा होगी। और राम कृपा नहीं होगी तो जानकारी भी। कभी कहते हैं जहां अभिराम सीताराम गुण गाया नहीं जाता, जहां अभिराम सीताराम गुण गाया नहीं जाता, वहां सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना अपने कर्मों का फल आपको। ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। हाँ, ये 50 मुद्राएं फिर से वही नरेश सोनी इटालिया बाजा वालों की तरफ से। देखिए बूंदे तो आ रही हैं लेकिन बड़ी देर में। सुंदर परशुराम लक्ष्मण संवाद। धनादि धर्म तथा सुखम। सोनी जी दान होना चाहिए। और चूंकि ये क्षेत्र जो है ये धार्मिक लोगों का क्षेत्र है, यहाँ धर्म पैदा होता है। इस क्षेत्र में धर्म पैदा होता है। एक बात बता दें, अगर कुएं से जल न निकाला जाए तो क्या कुएं का जल और बढ़ जाएगा क्या? ये 20 पुष्प मुद्राएं हरि सिंह देवरा वालों की तरफ से प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अगर कुएं से जल नहीं निकाला जाएगा तो क्या कुएं का जल ऊपर तक बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। सोनी जी अच्छा, अगर निकालते रहोगे तो क्या कुएं का जल खाली हो जाएगा?
नहीं होगा। अगर नहीं निकालोगे तो कुएं का जल ऊपर तक नहीं भरेगा और निकालते रहोगे तो खाली नहीं होगा। फिर निकाला क्यों जाता है? निकाला इसलिए जाता है कि कुएं का जल साफ स्वच्छ बना रहे, और अगर नहीं निकालोगे तो कुएं का जल गंदा। कुछ ना कुछ भगवान की लीला में अंश दान करना चाहिए। और हमारे जनक जी महाराज आ गए, अब तो जरूरी है। वर्तमान की धरती के हमारे जनक जी, और हमें कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता, हमारी रामलीला जगत के धरोहर, वर्तमान में इनसे अच्छा कोई जनक अभिनेता नहीं है। और ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा सो कहा जहां जान वही पाएगा जिसको राम जी जनाएंगे, और राम जी नहीं जनाएंगे तो परशुराम जी चाहे फरसा चलाएंगे, लेकिन फिर भी जान सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकवी न आने पाऊ। सो जानब सतसंग प्रभाऊ। आप सत्संग के माध्यम से उस अव्यक्त अगोचर अजन्मा द्वैत को जान लेंगे। ये सत्संग का महत्व है महाराज संसार में। तप भी सत्संग के पीछे है। देखिए महाराज, मैंने सत्संग की चर्चा बहुत पहले की थी। सत्संग की चर्चा, सत्संग माने संत का संग, अच्छा संग। अच्छा सत्संग बोले, सत्संग से जानोगे सत्संग कैसे मिलेगा? बिना राम कृपा के मिलेगा क्या? सत्संग भी बिना राम कृपा के नहीं मिलेगा। या बिना सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं है, और बिना राम कृपा के सत्संग भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग प्यासी, कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं। कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा आचार और वेद करते हैं। कुछ मानवता पर भेद करते हैं, कुछ लोग मानवता पर भी भेद करते हैं, और जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ लोग बलियारी सोनी, ये तो कलयुग का साक्षात दृष्टा। ये सब लीलाएं तो कलयुग के प्रथम चरण में ही दिखाई देंगी। ये चतुर्युग में होती है। क्यों? चारों युगों में होती है। चारों, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। तो बेटा ये हर युग में होता है। तो जब तुमने इतना जान लिया कि ऐसा भी होता है, तो धनुष तोड़ने वाले को और हमें तुम दिखा अच्छे रास्ते। ये बताओ सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य पुण्य बिनु मिलई न संता, सत्संगति संसति करी अनंता। जब ये भक्त धर्म करेंगे, परमार्थ करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे, तो इन्हें संत की कृपा होगी। और संत की अगर कृपा हो गई, संत के दर्शन हो गए, तो महाराज इन्हें उस अखंड ब्रह्मानंद की आनंद की अनुभूति का अनुभव इन्हें प्राप्त होगा। हमारा ऐसा मानना है। देखिए, संत मिलेंगे, लेकिन संत कब मिलेंगे? राम कृपा जब होगी। पुण्य कब होगा? जब परमात्मा अति हरि कृपा जाई पर होई, तब पाव दे यह मार्ग सोई। वही व्यक्ति इस मार्ग में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। संत उसी के को मिलते हैं। किसको मिलते हैं महाराज? ये संत ये संत विश्व
चिते वक्त जे ही बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक संत भी मिलने वाले, तो राम जी की कृपा नहीं होगी तो चाहे जितना प्रयास करो कोई भी खेल बनने वाला नहीं। अब इन्होंने कहा कि पुण्य पूंजी, ये पुण्यों की पूंजी कहाँ मिलेगी बाबा बुढ़ऊ? ये पुण्यों की पूंजी कहाँ मिलेगी? जहाँ कामदानाथ है कामदगिरी कहलात, जो कामदगिरी जात है सब कामद गिर जाए। अब ये पुण्यों की पूंजी मिलेगा कहाँ? चित्रकूट के बिहक मृग वेल टिटप त्रन जात, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहाई देव दिन रात। चित्रकूट नहीं, चाहे तुम लंका चले जाओ, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक कोई खेल बनने वाला नहीं है। आपने कहा कि कामद गिर जाओ, सबका मत गिर जाता है, जे कामद गिर। और कामद गिर क्या है? ये कामद गिरी भे राम प्रसादा, अब लोकत अपहरत विषादा। कामद गिर क्या है? राम जी की कृपा का प्रसाद, वही कामदगिरी है। वो अगर राम जी की कृपा नहीं है तो कामदगिरी का भी कोई प्रभाव नहीं है। पुनीत पुराण बखानी और त्रिप्रिया निज तप बल आनी। बोलिए इसमें राम की कृपा है? राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा क्या है? ये सुर सरी सर सही तीन कर कन्या, सुरसरी सरसई गंगा सरस्वती और दिनकर कन्या माने सूरपुत्री यमुना। ये सुरसरी सरसई तीन कर कन्या, और मैं कल सुता गोदावरी धन्या। क्यों? ये सब सर सिंधु नदी नाद नाना, और मंदाकिनी कर करई बखान। ये बखाने क्यों कर रहे हैं? धन्य नदी तू राम नहाए, और जिनकी कृपा परस रज पाए। नदी भी धन्य हो गई कब? जब राम नहाए, और जब तक राम नहीं नहाए तब तक गोदावरी को आप भी जान नहीं। धन्य भूमि तुमने राम को जान लिया। और क्या? ये धन्य भूमि बन पंथ पहाड़ा, और जहाँ जानाथ पाव तुम धारा। धन्य भूमि, धरती धन्य है जहाँ राम जी के चरण पड़ गए। वन, वो जंगल धन्य है जहाँ राम जी के चरण पड़ गए। पंथ, वो रास्ता धन्य है जिस रास्ता में राम जी के चरण पड़ गए। पहाड़, पहाड़ धन्य है जिस पहाड़ में राम जी के चरण पड़ गए। क्यों? जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, और कई समान अमरावती नहीं। राम जी की कृपा है, और राम जी की कृपा नहीं होगी तो कोई खेल बनने वाला नहीं है। तो फिर बेटा धनुष किसने तोड़ा? धनुष किसने तोड़ा? राम की कृपा से धनुष का खंडन हुआ। किसने तोड़ा? है? जिसके ऊपर राम की कृपा नहीं, ब्राह्मणों की कृपा। नहीं, तुमने कहा राम की कृपा से धनुष टूट गया। हाँ, राम जी। तो राम जी ने कृपा किस योद्धा पर कर दी कि तुम जाओ धनुष को तोड़ो? अब ये गर्त में, अभी भविष्य के गर्त में देखिए, राम जी की कृपा धनुष पर है तो धनुष तर गया।
अब देखो तुम्ही ने कहा है कि राम की कृपा से धनुष टूट गया, अरे सुनो तो ना। राम ने जिस राजा पर कृपा सुनो जा। की, हम लोग कह रहे हैं उसी ने धनुष तोड़ दिया। तो आखिर राम ने किस राजा पर कृपा कर राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, छुअत टूट रघुपति हीना दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। माने राम के छूते ही धनुष टूट गया। लेते राम जी ने धनुष को छुआ तो धनुष टूट गया, और लक्ष्मण ने परशुराम को छू लिया तो परशुराम भी लेते चढ़ावत खई जग गाढ़े और काहू न लखा। लेते चढ़ावत खई जग गाढ़े और काहू न। जय महाराज, फिर ये कैसी स्थिति बन गई? हम तुम्हारी बात माने ले रहे हैं कि राम नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे? लेथ चाहवत खींचत, मैंने कहा छुअत टूट, धनुष छूते ही टूटा है। कैसे? राम जी ने धनुष को लिया, चाहाया और खींचना प्रारंभ किया। किसको खींचा? प्रतिंचा को। और जब प्रतिंचा को खींचा तो अटनी और सुआ ये दोनों छू गए, तो ये छुअत और ये टूटे रघुपति हीना। एक और भाव, तात्विक दर्शन। अभी रुको जरा, अभी रुको, आओ। तात्विक दर्शन। राम जी ने धनुष के साथ से लिया, धनुष के साथ में लिया जाता बाएं हाथ, धनुष बाएं हाथ में लिया गया, और प्रतिंचा दाहिने हाथ में ली गई। खींचा किसको? प्रतिंचा को। तो टूटना किसको चाहिए? जिसकी खिंचाई हो गई टूटना उसी को चाहिए। लेकिन प्रतिंचा लचीली है और धनुष कठोर है। भगवान के सामने जो लचीला हो जाता है उसका बचाव हो जाता है, वो जो कठोर हो जाता है वो प्रतिंचा को खींचा। और जब प्रतिंचा को खींचा तो धनुष को ऐसे पकड़ा। कैसे? धनुष भगवान से दूर हो गया, धनुष भगवान से दूर हो गया और प्रतिंचा भगवान के पास आ गई। प्रतिंचा भगवान के हृदय से छू गई, तो ये छुआ था और ये टूटे रघुपति हीना दोषु। और आगे एक तात्विक चिंतन और व्यास, एक चिंतन और। यहीं रुको। राम जी ने धनुष को किस हाथ से लिया? बाएं हाथ से लिया। और प्रतिंचा को किस हाथ से लिया? दाएं हाथ से लिया। जो भगवान के बाम हो जाते हैं जीवन संग्राम में उन्हें टूटना पड़ता है, और जिनके भगवान दाहिने हो जाए वो बच जाते हैं। इसी कारण से ये छुअत टूटे रघुपति हीना। अब जिस योद्धा ने क्या खींचा? प्रतिंचा को खींचा। प्रतिंचा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? अब देखो हमारा हाथ कहाँ है? प्रतिंचा के बीचों बीच में है। तो प्रतिंचा को बीचों बीच में जब योद्धा अपनी ओर खींचते हैं तो प्रतिंचा के मध्य भाग का क्या नाम है? प्रतिंचा ना। योद्धा मौरवी को अपनी ओर खींचता है, प्रतिंचा के मध्य भाग का नाम है मौरवी। तो प्रतिंचा जब खींचा जाएगा तो प्रतिंचा कहाँ जाएगी? अब स्थिति देख लो। लक्ष्मण ने कहा क्या गलत कहा है? क्या तुमने कहा प्रतिंचा खींची? समय क्यों बर्बाद करो? हमें तब ये क्या है? अच्छा ये बताओ, रुको तुम्हारे जैसे तमाम आए और तमाम चले गए, इसको कहते क्या है? क्या कहा? तुम्हारे जैसे तमाम आए तमाम अभी चले तक गए। केवल धरती पर युगे नवीन से त्रेता खे भगवान हरि जब जगनी सुतो जातो रामो नाम महाबला यमाहुर वासुदेवांशम है हा वंश कुलांतकम हरि हरि हरि। परशुराम क्या है? परशुराम जी ने कहा कि भगवान परशुराम हरि है। क्या है? क्या है? हरि है। तुम्हारे जैसे तमाम हरि हमारे सामने आया नहीं करी गए। कैसे? कैसे? ये शंभु
शंभु विरंच विष्णु भगवान। हरि माने कौन? विष्णु। शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजय जासु अंशते नाना। ये जग पे खन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे। तो वो विधाता को नचाते हैं, वो विष्णु जी को नचाते हैं, वो शंकर जी को नचाते हैं और लक्ष्मण परशुराम को नचा रहा है। गाओ बाबा कैसी रही? यही विधि कोई नाथ मोरा और करऊं सुबेग दास मैं। तो जपहु जाई शंकर सत नाम और होई तुरंत हृदय विश्राम। शंकर जी के सतनाम का जाप करो। सतनाम क्या है? शंकरम सदृशम। स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज शंकरम सदृशम भजनम यस्याम सा शिव भजनम। शंकर जी का भजन क्या है? शंकर जी का भजन क्या है? शंकर जी का भजन, शंकर जी क्या करते हैं? ये करी प्रणाम राम त्रिपुरारी हरसि सुधासम गिरा उचारी। ये तुम पुनि राम नाम दीन राती असादर जपऊ अनंग अराती। राम के नाम का गुणानुवाद करो बाबा, सुधर जाएगी। मोरे हृदय पल में कल्पना ओ यहाँ करूं मैं शंभु थापना। जे रामेश्वर दर्शन करी है ओ ते तनु जे रामेश्वर दर्शन करी है ओ ते तनु तजी मम लोक सिधरी है। जे सिधारी है यहाँ नहीं मान सकी। जे रामेश्वर दर्शन क्यों और एक गुप्त मत सबई काहू कर जो और शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर जी का भजन क्या है? अब सभी भक्त जोरदार ताली लक्ष्मण के लिए जरा इसके उत्साह के लिए बनाम बजामे, क्योंकि इसने एक सूत्र दिया शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। अर्थात भगवान शंकर की कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। भाई वास्तव में बड़ा आनंद मिल रहा है आप दोनों से। मैं नहीं ऐसा सोचता था, लेकिन आनंद तुम्हारे हमें से हाँ, वास्तव में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। जितने भी श्रोता बैठे हैं सबको भी आनंद आ रहा है। आप जैसे विद्युत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी पर भाई हमारे हरि सिंह राजपूत महोदय आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पण है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और शंकर जी का भजन क्या है? शंकर जी का भजन क्या है? ये राम ही सो मेरी राम ही और संतत जपिया। संतत माने निरंतर, ये संतत जपिया राम गुण ग्राम। वो राम है कैसा? तीनों पग चलई चुनई दिनु काला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर बिन करम करई विधि नाना। ये अज अनपात अकाम अभोगी। जो अज है, अनबद्ध है, अकाम है, अभोगी है, किसके लिए आता है? भक्तों के लिए आता है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाख कृपाल
करत चरित्र धारी मनोज तन सुनत मिटत जग जाल। राम जी आते हैं अपने काबिन पग चलाई सुने बिन काना। जनक जी महाराज वाह बिन पग चलाई बढ़िया कौन चलता है? शंकर बाबा चलते हैं क्या? एक तो राम जी श्रावण चलते का हैं, महीना, राम जी चलते हैं यहाँ उहाँ। बालखंड में माता ने प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके बालक को लेकर के भगवान के मंदिर में गई, तो पूजा की सामग्री कम पड़ गई तो बालक को मंदिर में छोड़ा और माता रसोई घर में आ गई। तो रसोई घर में देखा कि वही बालक जो मंदिर में था वही बालक रसोई घर में आ गया। फिर रसोई घर से माता पूजा कर गई तो वही बालक जो रसोई में था वही बालक यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा कि मेरी मति का भ्रम है कि और कोई बालक है। तो ज्ञानियों ने कहा ये बिन पग चलाई, ये बिना पैरों के चलते हैं, जहां देखोगे वहां मिलेंगे। माता को संदेह हो गया और जब माता को संदेह हुआ तो दिखरावा मातई प्रभु, दिखरावा मातई प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पथिला जय कोटि कोटि ब्रह्मा। कितनी बढ़िया सुने भी कहना राम की प्रशस्त पत्रिका के माध्यम से आज इस बालक ने अपने हृदय की उद्गार इस प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में इस परीक्षागार में उद्गलित किए। देखिए आपने जो प्रसंग दिया है वास्तव में यद्यपि लक्ष्मण कभी प्रशंसा परशुराम जी की नहीं करते। जी जी बिल्कुल सत्य है। इस शरीर से तो आपने देखा है बिल्कुल 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 बंदी आदि आदि। हाँ हाँ बिल्कुल। असल में सोनी जी हम लेकिन आज का जो इन्होंने प्रसंग दिया, जो विषय वस्तु बना करके खड़ी की, वास्तव में हमें भी अच्छी लग रही है। जी, जी, और जनमानस के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं स्वरूप में इसके लिए हूँ राजू मैं जी। मुक्त कंठ से कहता हूँ। देखिए बिन पग चले अब अली प्राय सुनी जाती है। सुनो बेटे, तुम तो बहुत बड़े बड़ाई के पात्र हो। काश अगर आज तुम ना होते यहाँ पर तो हमारा मूल्यांकन ही क्या होता। क्या बात है, बिल्कुल सत्य है। एक बालक को यहाँ के बच्चों ने बड़ा चाहा, लेकिन वो बालक के मस्तिष्क में पता नहीं क्या छा गया। अब ये गलत अनुचित व्यवहार है। जी जी फिर दूसरे का सहारा लिया गया, उसने भी नकार दिया। तो धन्य है वो बलिहारी मैया, संपद यश ना हर्षो विपद न विषादो, रणे न भीरतम तम भुवन तिलकम जन्नी जने सुतम बिरलम। ऐसे वीर सिंहों को बिरली ही माताएं जन्म देती हैं, जो इस वीर बांकुरे के सामने लोहा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बलिहारी। इसलिए लक्ष्मण के उत्साह के लिए सभी भक्त जोरदार ताली बजाएं। बिल्कुल सत्य है, सत्य है। और आज मैं इतना सुधरा हुआ हूँ कि हमारे आराध्य का ये पावन काल चल रहा है, श्रावण मास है, और वही ही अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। तो उनके भक्त के द्वारा, शिष्य के द्वारा समाज में कोई ऐसा अनुचित संदेश न जाए कि भाई भगवान शंकर के शिष्य के द्वारा इस गांव में ये अनुचित व्यवहार किया गया। और है ना? जी एक बात और कहना चाहूंगा जी मैं, बहुत राजकुमार मिलते हैं मुझको, लेकिन आज पंचम स्वर में बहुत राजकुमार मिलते हैं, लेकिन यहाँ तक काले तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वास्तव में आज जो राजकुमार आपके समक्ष खड़े हैं, वास्तव में स्वर में और बोली में क्या कहना है कह नहीं सकता मैं अपनी वाणी से। बहुत ही अच्छा स्वर और पंचम स्वर को पार करते हुए बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए व्यास जी आप बैठ गए तो आपके कारण परिश्रम हो रहा है। यद्यपि ये शरीर बड़ा श्रमित, हमने पुष्पेन जी से कहा भी था कि अगर बन जाए तो बना लो, क्योंकि 2 अभिषेक करने के बाद तीसरे में पहुंचे, केवल रुद्री पाठ करने के बाद में बिना बताए वहां से हमने कहा भगवान की लीला बिगड़ने ना पावे, इसलिए है ना। तो हमारे पुष्पेंद्र जी हमारे बड़े निकटतम, बड़े प्रिय, देखिए अति प्रिय है हमारे। लीला जगत में नर्तकार बहुत है, लेकिन ये नर्तकार ही नहीं है,
ये सुरीली दुनिया के बेताज बादशाह हमारे बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र सच बात जी। तो एक बार पुष्पेंद्र जी के लिए भी जोरदारी के साथ तालियां बजाएं आप बिल्कुल बिल्कुल बजाया जाए। देखिए यद्यपि ईमानदारी से व्यास क्योंकि पूरा श्रवण मास और श्रवण मास में फिर महानगर की बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल तो काफी कुछ श्रम हो जाता है। आपने देखा होगा अवश्य। तो नाग पंचमी ज्ञानपुर के पावन उपलक्ष्य